जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एक और सुनहरा अवसर जो है वो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से आ चुका है, क्योंकि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसके लिए जो पीएचडी एडमिशन नोटिस है वो जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप बेसिक चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी सीटें इस यूनिवर्सिटी में जो है वो निकाली गई हैं। तो अगर हम सीटों की बात की जाए या वैकेंसीज़ की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीटें आपको देखने को मिलती हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस की अगर बात की जाए तो इतनी सारी हैं, मैं वन बाय वन एक एक चीज़ों को नहीं बताऊंगा। आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं या जो भी आपका डोमेन है, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो यहाँ पर इन सीटों को देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर मेन या फिर कोर सोशल साइंस की बात करूं, क्योंकि आप सोशल साइंस जो एक यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी सोशल साइंस से रिलेटेड सारी मिलती रहती है। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में टोटल 8 सीटें जो है वो निकाली गई हैं, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में हैं। फ़िलासफ़ी की बात करें तो इसके अंदर 14 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली इसकी बात करें तो इसके अंदर टोटल 10 सीटें आपको निकाली गई हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके अंदर 13 हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर 11 हैं। रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर 5 सीटें हैं। एजुकेशन की बात करें तो 4 सीटें हैं। इसके अलावा और भी सोशोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर 2 सीटें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, चाहे कॉमर्स का हो, साइंस का हो या और बाकी चीज़ें हो, उसके अंदर आप जो है सीटें देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर आपको सीटें देखने को मिलती हैं। अब बात करें, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हर पीएचडी एग्ज़ाम की तरह इसके अंदर भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका पर्टिकुलर पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी अगर आपकी है तो 5% का जो है आपको इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 45% भी अगर आपका है पीजी के अंदर, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर यदि आपके पास यूजीसी नेट अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं तो आप जो है सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू में जो है वो अपीयर कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कभी भी नेट क्वालिफाई हैं। जिन्होंने 2024 के नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है वही केवल डायरेक्ट इसके अंदर इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए रेट का एग्ज़ाम जो इनका होता है, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें इनको अपीयर करना पड़ेगा। और ये भी बिल्कुल उसी तरीके के जितने जो और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से है कि इसके अंदर जो 70% वेटेज है वो आपको इस एग्ज़ाम के नंबर यानी जोड़े जाएंगे और आपका 30% जो है आपका इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपका रिसर्च प्रपोजल कैसे रहा, आपने अपने टॉपिक को कैसे डिफ़ाइन किया उनके सामने, आपके रिसर्च क्वेश्चन कैसे हैं, आपकी रिसर्च मैथोलॉजी कैसी है, और जितने भी पैनल के अंदर जो प्रोफेसर हैं उन्होंने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब आपने कैसे दिया, ये सब मिलाकर जो है वो आपका एक जो है नंबर निकाला जाता है या फिर कहें कि एक कट ऑफ निकाली जाती है। उसके बेसिस पर जो है वो आपका पीएचडी में एडमिशन होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर यूनिवर्सिटीज़ में लागू होती हैं। कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ में 70 और 30 का ही वेटेज होता है, जिसके अंदर 70% जो है आपका रिटन एग्ज़ाम जो होता है आपका सीबीटी मोड या फिर फिज़िकल में आप जाके देते हैं एग्ज़ाम, उसको जोड़ा जाता है और आपका 30% इंटरव्यू में जोड़ा जाता है। ये दोनों को मिलाकर एक फ़ाइनल कट ऑफ निकाली जाती है और उसके हिसाब से जो है आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जाता है। तो वही क्राइटेरिया जो है यहाँ पर भी रखा गया है। अब यहाँ पर बताया गया कि प्रपोज़ल आपका होना चाहिए और प्रपोज़ल ऐसा होना चाहिए कि रिसर्च कैन कंट्रीब्यूट टू अ न्यू और एडिशनल नॉलेज। पर्टिकुलर जो भी आपका एरिया है, जो भी डोमेन है, उसके अंदर ये न्यू नॉलेज को ऐड करता है। जैसा कि रिसर्च का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि आप पर्टिकुलर जो डोमेन है या जो नॉलेज है उसके अंदर आप क्या ऐड ऑन करते हो। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब अगर हम रेट के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये एमसीक्यू मिक्स होगा, जिसमें 50% जो है वो रिसर्च मैथोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50% जो है वो आपका किससे रहेगा, आपका पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो आपका क्वेश्चन रहेगा और 50% आपका रिसर्च मैथोलॉजी से रहेगा। अगर यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात की जाए तो एडमिट कार्ड ऑफिशियली कोई नहीं जारी किया जाएगा। ये बताया गया है कि आपका जो
पेमेंट स्लिप होगी, बेसिकली वही आपका जो है वो एडमिट कार्ड होगा। तो अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को नहीं भरा है और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कल तक जो है वो इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 14 नवंबर को इसका लास्ट डेट है और 20 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अप्लाई करने का डायरेक्ट यूआरएल मिल जाएगा और जो ये जो पीडीएफ है इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनको 800 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ी के लिए देना पड़ेगा, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनको 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि रिजेक्ट हो जाता है किसी कारण से या फिर आप नहीं जाते हैं तो ये रिफ़ंड नहीं होगा। तो सोच समझकर आप जो है इस फॉर्म को भरें और सोच समझकर जो है वो आप अपना डिसीज़न लें। बाकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।